अमरीका ईरान जंग फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने दानिशमंदी और हिकमत अमली से हल कराई। पाकिस्तान हेडलाइंस डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता, अमल की कामयाबी चाहता है। सिक्योरिटी जराये का वाज़ेह पैगाम। कहा, ईरान अमरीका मुआहिदा में पाकिस्तान का किरदार सालिस का है। 19 तारीख को जिनेवा में तकरीब होगी। मामले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलचस्पी खत्ते में अमन के लिए है। अगर पाकिस्तान अमरीका ईरान मामले में न पड़ता तो मुस्लिम दुनिया में ये जंग कौन रुकवा सकता था। फील्ड मार्शल ने जो बेड़ा उठाया है उसका इदराक दुनिया को हो रहा है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि खित्ते में अमन के लिए कतर, सऊदी अरब और मिस्र की लीडरशिप को भी क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान कोई नहीं आ सकता। हमारे दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना रही है और रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत और दहशतगर्दों के बुज़दिलाना अज़ाइम नाकाम होंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन में संजीदा नहीं, हमारी कार्रवाई सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ है। बहुत जल्द ईरान मुआहिदे का एक एक लफ्ज़ सामने लाऊंगा। ईरान के साथ एक मुनसिफाना और अच्छा मुआहिदा है। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। खलीजी ममालिक ने ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे में मुस्बत किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 समिट के मौके पर अमीर कतर और UAE के सदर से मुलाकात और गुफ्तगू। कहा, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं खरीद सकता। अगर ईरान ने दोबारा जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। अमरीका की हिमायत के बगैर इसराइल का वजूद मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एतराफ़। बोले, आज के हालात में मेरे बगैर इसराइल नहीं होता। किसी और सदर ने वो इकदाम नहीं किए जो मैंने किए। नेतन्याहू को वाज़ेह किया है कि लेबनान के मामले में ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। हमले मुकम्मल होने चाहिए। अमरीका ईरान अमन मुआहिदा मुस्बत नताइज का बायस बनेगा। अभी मजीद काम करना बाकी है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी की गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरान मुआहिदा खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। ईरान के लिए भी अहम पेशरफ्त है। कतर ताउन के लिए हमेशा तैयार है। सिफारतकारी और मुज़ाकराती तनाज़ुआत के पायदार हल का रास्ता है। अमरीकी आज़म को जांचने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्वीट दिखा। मफाहमती यादाश्त जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब अहम कदम है। ईरान तमाम मुमकिन हालात और ऑप्शंस के लिए तैयार है। तमाम शिकों पर अमल दरामद हो जाए तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र दस्तावेज़ हो सकती है। ईरान और लेबनान के तनाज़ात एक दूसरे से जुड़े हैं। लेबनान में इसराइली कब्जा जारी रहा तो अमरीका से मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, लेबनान के खिलाफ किसी भी नए इसराइली हमले को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मुआहिदे का मकसद खित्ते में कशीदगी का खात्मा और तमाम महाज़ों पर अमन का क़याम है। अमरीका ईरान मफाहमत की यादाश्त 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल आम सी दस्तावेज़ है। अमरीकी सदर JD वैंस कहते हैं कि मुआहदे की तफसीलात मज़ीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुसव्वदे में शामिल नहीं। ईरान को तामीर नौ के लिए $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। 2 खलीजी इत्तेहादी मुल्क देंगे। ईरान अमरीका मुआहिदे से पाकिस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, ईरान से तेल और गैस से मुताल्लिक़ पाबंदियाँ उठाई जाएंगी। इसका ज़्यादा फ़ायदा बलोचिस्तान को होगा। दहशतगर्दी किसी एक पार्टी या सूबे का मसला नहीं, मुत्तहिद होना होगा। हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका के माबैन सालिसी में तारीखी किरदार अदा किया। अमन मुआहिदे से मशरिक़ वस्ती में अमन आएगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ मुआशी इस्तेहकाम आएगा और दिफा मजबूत होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइंद है। हमें जमहूरियत, आइन, मईशत की बहाली, अवाम के हुकूक के लिए भी एक मुआहिदा करना चाहिए।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वफाकी बजट, मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी और आज़ाद कश्मीर के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से पुरएतमाद हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा का दौरा। अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मफाहमत को खत्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। मुलाकात में मुल्क की मईशत की बेहतरी और आवाम को रिलीफ फराहम करने पर तफसीली गुफ्तगू। ईरान अमरीका मुआहिदा, पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के इम्कानात रोशन। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पर उम्मीद, कहा फौरी तौर पर बजट तखमीनों में तब्दीली क़बल अज़ वक्त होगी। हुकूमत मालियाती इस्तेहकाम के लिए टैक्स रेवेन्यू में इजाफा, कर्ज़ों के ढांचे में इस्लाहात और मुआशी नज़्म ज़ब्त पर अमल पैरा है। मुल्क के सबसे बड़े सूबा पंजाब का माली साल 2026-27 का बजट पेश। बजट का मजमूई हजम 5,903 अरब रुपए। तरक्याती अखराजात का हिस्सा 47% तक महदूद। सूबाई महसूलात से 1,330 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहों के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन कीमत में 505 अरब 80 करोड़ रुपए। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना पंजाब मियां मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान बजट तकरीर। अपोजिशन का शोर शराबा, बजट की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर डायस के सामने नारेबाजी, प्ले कार्ड्स लहराते रहे। स्पीकर बार बार खामोश रहने की तलकीन करते रहे, लेकिन अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। अवाम की रिलीफ और खिदमत के सफ़र की जानिब पहला कदम। पंजाब की अवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब नरीम नवाज़ की सूबाई काबीना इजलास से खिताब, कहा NFC शेयर कम होने के बावजूद अपने अवाम को अपने वसाइल से रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म हूँ। वफाकी हुकूमत को दिफा और दीगर मुद्दत में पंजाब ने सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया। इजलास में वज़ीर आला ने पंजाब के माली साल 2026-27 बजट की मंजूरी भी दी। जनूबी पंजाब कार्ड खेलकर सियासत चमकाने की कोशिश न की जाए। मुखालिफिन की सियासी ब्लैकमेलिंग कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जियाली अली मूसा गिलानी पर तनकीद की बौछार। कहती हैं, अपनी डूबती सियासत बचाने के लिए जनूबी पंजाब का झूठा कार्ड न खेलें। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अपने हर तरक्याती मंसूबे में जनूबी पंजाब को तरजीह दी है। सिंध और बलूचिस्तान का बजट बुध को पेश किया जाएगा। सिंध के नए माली साल का बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़। कराची की तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स में कटौती नहीं की जाएगी। नवा माली साल वफाकी तरक्याती मंसूबों पर सिर्फ 63% फंड्स खर्च हो सकते हैं। सरकारी दस्तावेज में बड़ा इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक PSDP 1000 अरब रुपए से कम होकर 837 अरब रुपए तक महदूद किया गया। जुलाई ता मई 11 माह में तरक्याती मंसूबों पर 530 अरब रुपए खर्च किए गए। सूबों और खुसूसी इलाकों में 199 अरब रुपए में से 154 अरब रुपए खर्च किए गए। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत साजी का मामला दिलचस्प हो गया। 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सरबराह अब्दुल अलीम खान से आज़ाद उम्मीदवारों की मुलाकात। पार्टी ने शमूलियत का ऐलान किया। गांची से अनवर अली, असद शफीक, दियामिर से मोहम्मद दिलपजीर और गजर से अमान अली शामिल। मिसाल दर्ज दिया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का नफरत अंगेज़ी और इंतहा पसंदी के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़। मुतफ़क्का एलामिया जारी। इत्तेहाद उम्मत, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ पर जोर। इस्लाम अमन, बर्दाश्त और एहतराम इंसानियत का दीन है। मुल्क की सलामती, आईन और कानून की पासदारी हर शहरी की जिम्मेदारी है। एलामिया।
और महकमे मौसमियात की जानिब से खुशखबरी, 20 जून तक बारिश ही बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। NDMA का अलर्ट जारी, मुतालिका इदारों को हंगामी इकदाम की हिदायत।